नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के जुलाई 2007 अंक के ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे। ये अंक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर केंद्रित है और ये हमें श्रद्धा, समर्पण और खुद की खोज की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर साथ चलते हैं। पत्रिका के कवर पर ही एक बहुत गहरा संदेश है। ये गुरु पूर्णिमा का आह्वान है, एक ऐसा समय जब शिष्य अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण का संकल्प लेता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के लिए जीवन को समर्पित करने का एक व्रत है। तो सबसे पहले लेख पर आते हैं, जिसका शीर्षक है सद्गुरु की खोज। और ये एक बड़ा ही गहरा सवाल उठाता है, क्या गुरु को बाहर ढूंढा जाता है या फिर शिष्य को अपने भीतर ही गढ़ना पड़ता है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सद्गुरु की खोज कोई बाहरी तलाश है ही नहीं, बल्कि ये तो अपने अहंकार को गलाकर एक सच्चा शिष्य बनने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। एक ऐसा शिष्य जिसे साहस, संकल्प और समर्पण की त्रिधातु से गढ़ा जाता है। यही खुद को बदलने का असली रास्ता है। इस बात को समझने के लिए रामायण का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। देखिए, भगवान राम को तो सभी प्रेम करते थे, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, विभीषण। लेकिन उन सबके प्रेम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी कोई कामना छिपी थी। पर हनुमान जी, वो इन सबसे अलग थे। उनकी भक्ति में स्व का यानी अपनेपन का कोई भाव ही नहीं था। उनका समर्पण पूरा था और यही बात उन्हें परम शिष्य बनाती है। तो जब एक शिष्य का भाव मन में जागता है ना, तो यात्रा अपने आप बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। तो चलिए अब हम भी अंतर्मन की इसी यात्रा पर निकलते हैं और अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। एक लेख है, आओ खोलें अंतस का द्वार। ये बाहरी और भीतरी जीवन का फर्क बहुत खूबसूरती से बताता है। बाहरी जीवन कैसा है? भीड़ में अपनी पहचान खोजने जैसा, जहां दुनिया भर के आकर्षण हमारे मन को भटकाते रहते हैं। और भीतरी जीवन, वो एक शांत, एकाकी यात्रा है जो हमें सच्ची शांति और असली खुशी की ओर ले जाती है। अच्छा, एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि ये मन आखिर भटकता क्यों है, एक जगह टिकता क्यों नहीं? अगला लेख इसी गुत्थी को सुलझाता है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। लेख कहता है कि मन असल में भटकता नहीं है, वो तो बस अपनी रुचि, अपनी पसंद की चीज़ों की तरफ खिंचता है। जहां उसे रस मिलता है, मज़ा आता है, वो वहीं ठहर जाता है। और अच्छी बात यह है कि हम अभ्यास से, प्रैक्टिस से मन की इस रुचि को बदल सकते हैं और उसे अच्छे, ऊंचे लक्ष्यों की तरफ मोड़ सकते हैं। अब जब हम भीतर उतरते हैं तो चेतना के बड़े ही अद्भुत आयाम सामने आते हैं। आइए अब हमारे ही भीतर छिपी हुई कुछ अविश्वसनीय शक्तियों को जानते हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 100 अरब। जी हां, हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क की असीम, जादुई क्षमताओं का एक सबूत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज का विज्ञान भी, जैसे ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकें, दिमाग के इन रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। ये तकनीक दिखाती है कि कैसे हमारी पुरानी से पुरानी यादें हमारे दिमाग में छपी हुई हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाकर अपने दिमाग की इन अद्भुत शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दिमाग के अलावा भी हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के 7 शक्तिशाली केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हर एक चक्र हमारी चेतना को इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। तो जैसे हमारी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी है, ठीक वैसे ही हमारा अस्तित्व इस प्रकृति से जुड़ा है। अब चलिए प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य और भक्ति के असली मतलब को समझते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को हमेशा से ही माँ का दर्जा दिया गया है, उसे पूजा गया है। और ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जरा देखिए, पीपल और अशोक जैसे पेड़ हमारे पर्यावरण से कितना ज्यादा प्रदूषण सोख लेते हैं। आज के समय में ये ज्ञान कितना जरूरी है। आगे एक भक्ति गाथा है जो राजा परीक्षित की कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। बात यह है कि किसी कथा का असली असर तभी होता है जब सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का भाव शुद्ध हो। एक सच्चा सुनने वाला अपनी श्रद्धा से मृत्यु को भी मोक्ष में बदल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आदिशक्ति की उपासना के कुछ गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि दिव्य शक्ति को पाने के लिए पात्र होना
यानी काबिल होना कितना जरूरी है। यहाँ कीलक का एक बहुत ही रोचक सिद्धांत समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती की अपार शक्ति को कील दिया है, मतलब उस पर एक ताला लगा दिया है। ऐसा इसलिए ताकि कोई गलत इंसान इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये दिव्य ज्ञान की सुरक्षा का एक तरीका है। तो सवाल उठता है कि इस ताले को खोला कैसे जाए, इसकी चाबी क्या है? और जवाब है एक शुद्ध हृदय। जब कोई साधक बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के पूरे समर्पण के साथ साधना करता है तो ये ताला अपने आप खुल जाता है और वो इंसान दिव्य कृपा का पात्र बन जाता है। और एक शुद्ध हृदय से ही उठते हैं शक्तिशाली विचार। तो अंक के आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं कितनी ताकतवर होती हैं। एक बड़ा प्यारा किस्सा है। कुछ बहनें थीं जिनके मन में अपने भाइयों के लिए बहुत चिंता हुई, और कमाल देखिए, मीलों दूर बैठे उनके भाइयों तक वो भावनाएं, वो चिंता की तरंगें पहुंच गईं। इससे पता चलता है कि हमारे विचार कितनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं। और हमारे विचार सिर्फ जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक लेख सपनों के बारे में है जो कहता है, जैसा आप दिन में सोचते हैं वैसा ही रात में सपने देखते हैं। हमारे सपने और कुछ नहीं, बस दिन भर के हमारे विचारों का ही आईना है। तो इस पूरे अंक का सार क्या है? अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं कि असली आध्यात्मिक यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। हमारे मन को ऊंचे लक्ष्यों के लिए साधा जा सकता है। हमारी चेतना में अनंत शक्तियां छिपी हैं। प्रकृति की रक्षा हमारा पवित्र कर्तव्य है और सच्ची भक्ति के लिए अहंकार से मुक्त दिल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। और अंत में एक सवाल जो ये अंक हम सबके लिए छोड़ जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अंदर झांकने का, अपने अंतस का ये दरवाज़ा कैसे खोलें? इस अंक की शिक्षाएं हमें इसी पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।